नमस्कार। क्लास 8th के माइक्रो ऑर्गेनिज्म चैप्टर का हम लोग स्टडी कर रहे थे कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, क्या होते हैं, उनका हैबिटेट क्या होता है, उन कहाँ कहाँ रहते हैं, क्या मतलब और उनसे क्या बेनिफिट है और क्या जो है नुकसान है, ये भी हम लोगों ने देखा। अभी हम लोग आज देखेंगे उसी में एक चीज है वैक्सीन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो वैक्सीन बनाने के काम में भी आते हैं। सबसे पहले ये वैक्सीन होता क्या है आप समझिए, वैक्सीन क्या है। अब एक आपको हम कहानी सुनाएंगे। वैक्सीन जो शब्द है ये वैक्का से बना है, वैक्का है ना। वैक्का मतलब काऊ होता है ना, ठीक है। तो एक जगह था, उस जगह वहां पर जो है उस जगह पे स्मॉल पॉक्स जो आप लोग कहते हैं बड़ी माता है ना, बड़ी माता, वो जो है स्मॉल पॉक्स, उस जैसे अभी आज के दौर में कोरोना महामारी फैला है वैसे पहले स्मॉल पॉक्स चलता था। स्मॉल पॉक्स जो है सब किसी को भी मतलब हो जाता था, पूरा गांव के गांव पूरा एकदम एक ही बार में साफ हो जाते थे, खत्म हो जाते थे, है ना। जैसे अभी आज के दौर में जो कोरोना के कारण जो है इतने सारे लोग मारे जा रहे हैं ना, वैसे ही पहले स्मॉल पॉक्स जो है महामारी चला था। तो लेकिन ये महामारी जो है मतलब कि ऐसे पूरे वैश्विक नहीं था, पूरे मतलब कि ग्लोबल नहीं था, पूरे विश्व भर में नहीं फैलता था। लेकिन जिस गांव में होता था तो उस गांव के बहुत सारे लोग मतलब मारे जाते थे। तो स्मॉल पॉक्स एक बीमारी था। तो एक गांव में जो है बहुत सारे लोग को स्मॉल पॉक्स हो गया, ठीक है। एक डॉक्टर थे, डॉक्टर एडवर्ड जेनर, ठीक है। ये घटना है 1798 की, 1798 है ना, ठीक है। वहां पे स्मॉल पॉक्स बहुत फैला था। तो जो है डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने देखा एक बच्चा था, उस बच्चे को भी स्मॉल पॉक्स हुआ है, ठीक। और एक गाय है, उसको भी स्मॉल पॉक्स हुआ है। गाय को भी हुआ था और स्मॉल पॉक्स जो है एक बच्चे को भी हुआ था। तो वो क्या काम किए, वो जो गाय को जो स्मॉल पॉक्स का इतना इतना बड़ा बड़ा दाना दाना टाइप का हो जाता है, बहुत बड़ा बड़ा, है ना। आप लोग चिकन पॉक्स देखे होंगे, छोटी माता, तो उसमें छोटा छोटा दाना होता है ना। स्मॉल पॉक्स में बड़ा बड़ा दाना होता है। पुराने लोगों के चेहरे पर, किसी किसी के चेहरे पे हो जाता है ऐसे बड़े बड़े दाने, देखे होंगे आप। वो जो दाना जो रहता है ना बड़ा बड़ा चेहरे पे, वो जो है स्मॉल पॉक्स का निशानी है। तो उसके गाय का जो इसका जो बड़ा बड़ा जो दाना था, उसमें इंजेक्शन से उसको, उसके ब्लड को खींच ली, वहाँ के ब्लड को खींच लिया इंजेक्शन से। और इंजेक्शन से खींचने के बाद ये बच्चे के अंदर में इंजेक्ट कर दिए। बच्चे के अंदर में जब उसको इंजेक्ट किया तो बच्चा जो है धीरे धीरे ठीक हो गया, कुछ ही दिनों में, बहुत जल्दी ही मतलब वो ठीक हो गया। तो तब जो है वो क्या काम किए कि जैसे कहते हैं कि लोहा को लोहा ही काटता है, वैसे ही इसका जो क्या बोलते हैं, इसका जो स्मॉल पॉक्स का जो मतलब कि बनाए जो वैक्सीन, उसका नाम वो वैक्सीन दिए, है ना। वैक्सीन यानी कि मेथड है, ये मेथड है, वैक्सीनेशन एक मेथड है, एक प्रोसेस है। और ये एक ऐसा इक्विपमेंट है वैक्सीन, जिससे कि मतलब जिसकी हेल्प से जो है हम लोग क्या कर सकते हैं, कोई भी बीमारी को कंट्रोल कर सकते हैं। उस बीमारी को जो है हम लोग रोक सकते हैं, प्रिवेंट कर सकते हैं वैक्सीन का यूज करके, है ना। वैक्सीन मतलब कि वैक्सीनेशन, या फिर इसको हम लोग बोलते हैं इम्यूनाइजेशन। अब इसको इम्यूनाइजेशन को अब हम आपको बताते हैं। देखिए इम्यूनाइजेशन का मतलब क्या होता है, टू मेक आवर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग, हमारा इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना, इस प्रोसेस को हम लोग बोलते हैं इम्यूनाइजेशन, है ना, ठीक है। बाई वैक्सीनेशन, है ना, आइदर ओरली, ठीक है, और बाई इंजेक्शन। आप लोग इंजेक्शन से देखे होंगे, वैक्सीन दिया जाता है। ओरल पोलियो ड्रॉप दिया जाता था पहले, ओरल पोलियो वैक्सीन उसको बोलते हैं, है ना, OPV, ठीक है। ये पोलियो का वैक्सीन चला था। तो ये जो इम्यूनाइजेशन है, हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है। हमारे इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाने का मतलब हमारा जो
रोग प्रतिरोधक क्षमता है। अब हम आपको बताते हैं इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम मतलब जैसे हमारे बॉडी में बहुत सारे सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, सारा का सारा सिस्टम है, लेकिन इम्यून सिस्टम होता क्या है? इम्यून सिस्टम जो है, जब जितना भी हम लोग भोजन करते हैं, जितना भी जो काम करते हैं, वो सारा का सारा मतलब भोजन करने के बाद जो है हमारे बॉडी में एक लिम्फ बनता है ना, ठीक है। सब ब्लड का ही एक पार्ट है लिम्फ, ठीक है, जिसमें वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। तो वाइट ब्लड सेल्स क्या करते हैं, वो एक तरह से सोल्जर की तरह काम करते हैं। हमारे बॉडी में कोई दूसरे किसी दूसरे वायरस का, बैक्टीरिया का अटैक होने नहीं देते हैं। तो ये इम्यून मतलब वो मिलकर के इम्यून सिस्टम बनाते हैं, रोग को प्रतिरोध करते हैं, प्रिवेंट करने का काम करते हैं। ये हुआ हमारा इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम में वाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल हैं। तो वैसे ही आपको अपना जब इम्यून सिस्टम अगर आपको स्ट्रांग बनाना है, इम्यून सिस्टम स्ट्रांग बनाने का सिर्फ और सिर्फ एक ही उपाय है, सब कुछ रूटीन में करना, भोजन समय पर, ठीक है, भोजन पानी सोना उठना सब कुछ समय पर, तब आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। और जब इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा तब जाकर के आप कोई कोरोना कुछ नहीं हो सकता है, कोई बीमारी नहीं होगा, है ना, कितना बड़ा से बड़ा बीमारी भी नहीं हो सकता है, ठीक है। तो कोशिश ये करना है कि हम लोग को अपना रूटीन मेंटेन करके चलना है, भोजन अच्छे से करना है, समय पर सोना है, समय पर उठना है, समय पर सब काम करना है ना, ठीक है। और तो इससे क्या रहेगा, आपके बॉडी में वाइट ब्लड सेल्स यानी कि लिम्फ जो है, लिम्फ, ये जो लिम्फ है ये एक ब्लड का ही पार्ट है ना। तो ब्लड का ही एक पार्ट है जिसमें वाइट ब्लड सेल्स पाए जाते हैं। WBC मतलब वाइट ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स। तो ये वाइट ब्लड सेल्स होते हैं, तो जो कि मतलब कि ब्लड में जो है RBC भी पाया जाता है, RBC जो रेड ब्लड सेल कहा जाता है। और ये वाइट ब्लड सेल्स जो है, इसको हम लोग बोलते हैं सोल्जर। यही हमारा इम्यून सिस्टम में हेल्पफुल होता है, इम्यून सिस्टम को बनाने में। तो जो एक ऐसा सिस्टम है जो कि हमारे बॉडी में कोई भी रोग होने नहीं देता है, ठीक है, बात समझे। तो ये हो गया हमारा इम्यून सिस्टम। और इसी इम्यून सिस्टम को स्ट्रांग बनाना है तो हमको इम्यूनाइजेशन करना पड़ता है, ठीक है। कोई भी मतलब आप देखे होंगे कि हेपेटाइटिस बी का टीका लगता है, पोलियो का टीका लगता है, टीका मतलब वही वैक्सीन। तो DPT यानी कि डिप्थेरिया, पर्टूसिस और टेटनस, ठीक है, ये इसका फुल फॉर्म है। तो ये तीन बीमारियों के लिए ये लगता है। डिप्थेरिया हो गया, पर्टूसिस हो गया और टेटनस हो गया, ठीक है। टेटनस एक बीमारी होता है, आप देखे होंगे कि जब भी कभी ऐसे चोट लगता है तो हम लोग बोलते हैं भाई अरे टेटनस का जाकर के इंजेक्शन लगवा लो। टेटनस का इंजेक्शन क्या है, वही एक टेटनस एक बीमारी है। तो ये सब है, और भी है, टीबी के लिए लगता है उसका, ठीक है, टीबी का भी लगता है। BCG वैक्सीन, बैसिलस कैलमैटिग्यूरिन, मतलब टीबी ना हो इसके लिए हम लोग ये वैक्सीन लगाते हैं BCG का। ये सब बचपन में लगता है, छोटे बच्चों लोग को ये सब लगा दिया जाता है। तो ये सब है, DPT हो गया, ये सब मतलब वैक्सीन के नाम है, ये सब समझे, ये सब वैक्सीन का नाम है, ठीक है। और ऐसे बहुत सारे बीमारियों का वैक्सीन निकल गया है, कॉलरा है, ठीक है, टाइफाइड है, इन सब का वैक्सीन है, स्मॉल पॉक्स का वैक्सीन है, हेपेटाइटिस बी का वैक्सीन है, सारा सब कुछ। तो इससे क्या होगा हमारे बॉडी में, मतलब उसके ये वैक्सीन में क्या होता है जानते हैं, वैक्सीन में एंटीबॉडीज होते हैं, ठीक है, एंटीबॉडीज होते हैं जो कि क्या करते हैं, वो हमारे बॉडी में मतलब जब एंटर करेगा तो वो दूसरे वायरस या बैक्टीरिया को अंदर आने नहीं देंगे। ये एंटीबॉडीज का काम है। हमारे जो ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये एंटीबॉडीज यानी कि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं। जैसे पोलियो वायरस से होता है तो उसी का एक एंटीबॉडी जनरेट किया जाएगा, जो कि मतलब कि जिसका यूज करके वो उसका वैक्सीन बनाया जाता है। ये हो गया। अब जो आपका माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो सॉइल के फर्टिलिटी को भी इंक्रीज कर देता है, समझे, और इन्वायरमेंट को क्लीन करता है, क्लीनिंग इन्वायरमेंट,
इन्वायरमेंट को भी क्लीन करता है, क्लीन करके रखता है। समझे? ये है इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे करता है। आप सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करने वाला एक इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, नाइट्रोबैक्टर बैक्टीरिया, नाइट्रोसोमनस बैक्टीरिया, ठीक है। ये सब जो है नाइट्रोजन साइकिल में यूज होते हैं। नाइट्रोसोमनस, नाइट्रोबैक्टर, नाइट्रोसोमनस, ठीक है। इसके अलावा राइजोबियम बैक्टीरिया, राइजोबियम, ठीक है। तो ये सब बैक्टीरिया हैं जो कि सॉइल के फर्टिलिटी को इंक्रीज करने में हेल्प करते हैं। समझे? तो ये सब हो गया। इन्वायरमेंट को क्लीन करता है। इन्वायरमेंट को क्लीन कैसे करता है? जो एल्गी है, एल्गी, पानी में अगर एल्गी रहेगा तो पानी के बाकी सब चीज़ों को साफ कर देगा, ठीक है, बाकी गंदगियों को, है ना। लेकिन अगर बहुत ज़्यादा अमाउंट में अगर एल्गी हो जाता है ना, तो वो पानी को भी पॉल्यूटेड कर देता है, ठीक। उसके अलावा डिकम्पोजर्स जो हैं, डिकम्पोजर्स जिसको हम लोग सेप्रोट्रॉप्स बोलते हैं, ये ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं सेप्रोट्रॉप्स जो भी सड़ा गला चीज़ है वो सबको डिकम्पोज करके एकदम वो कर देता है। तो इस तरीके से जो है ये सब हेल्पफुल होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म डिकम्पोज करते हैं और डिकम्पोज करके सड़ा गला चीज़ को डिकम्पोज करके साफ कर देगा, पूरा का पूरा एनवायरनमेंट को साफ कर देगा। तो ये सब। और अब इसके बाद हम लोग जो है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ेंगे कि कौन कौन सा बीमारी इससे होता है। उसके बारे में हम लोग पहले पढ़ चुके हैं थोड़ा सा। अब कम्युनिकेबल डिजीज़ के बारे में हम लोग बाद में पढ़ेंगे। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।